आज का बाइबल का वचन गणना का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 1, 2 और 25 से लेकर अध्याय 14 वचन 1, 26 से 29, 34 से 35 और आज का सुसमाचार सम्मति के अनुसार अध्याय 15 वचन 21 से 28। गणना ग्रंथ अध्याय 13 वचन 1, 2 और 25 से लेकर अध्याय 14 वचन 1, 26 से 29 और 34 से 35। प्रभु ने मूसा से कहा, जो कनान देश के इजरायलियों को देने जा रहा हूँ उसकी टोह लगाने के लिए आदमियों को भेजो, हर एक वंश से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को। 40 दिन बाद वे उस देश की टोह लगा कर लौटे। वे पारान की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इस्राएल के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें उस देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश में गए जहां आपने हमें भेजा था। वहां दूध और मधु की नदियां बहती है। ये रहे वहां के फल। वहां के निवासी बलवान हैं, उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। हमने वहां अनाक के वंशजों को भी देखा है। नेगेव प्रदेश में अमलेकी रहते हैं। पहाड़ी प्रदेश में हित्ती, यबूसी और अमोरी, समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी निवास करते हैं। कालेब ने मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहां चले और उस देश को अपने अधिकार में कर ले। हम उसे जीतने में समर्थ है। किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की टोह लगा चुके थे उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की टोह लगा चुके हैं वो एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। हमने जिन लोगों को वहाँ देखा वे सब बहुत बड़े लंबे कद के हैं। हमने वहाँ भीमकाय लोगों को भी देखा। हालांकि भीमकाय लोगों के वंशज है, उनकी तुलना में हम अपने को तिड़िया समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे। सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा, मैं कब तक इस दुष्ट समुदाय की शिकायतें सहन करता रहूं? मैं इजरायलियों से अपनी शिकायतें सुन चुका हूं। उन्हें यह बता दो, प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते सुना है उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। यहाँ उस मरुभूमि में तुम्हारे शव पड़े रहेंगे क्योंकि तुम लोगों ने मेरी शिकायत की है। जितने लोगों के नाम जनगणना के समय लिखे गए थे और जिनकी आयु 20 के ऊपर है, तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया। उनका हर दिन 1 वर्ष गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 वर्ष तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। मैं प्रभु यह कह चुका हूँ, इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है। मैं इसके साथ यही व्यवहार करूँगा। यह इस मरुभूमि में समाप्त हो जाएगा। ये लोग सब के सब यहाँ मर जाएंगे। आज का सुसमाचार सम्मति के अनुसार अध्याय 15 वचन 21 से 28। ईसा ने वहां से विदा होकर तिरूस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उन्हें यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है,
तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।